नमस्कार साथियों, द सक्सेस व्हील के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग एक नए सीरीज पर काम करेंगे और ये हमारा सीरीज क्या रहेगा कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 पीवाईक्यू क्वेश्चन पर हम लोग काम करेंगे। यानी कि 2025 में ग्रुप डी में जितने भी शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं वो पूरा क्या हम लोग करेंगे कि हूबहू क्वेश्चन, यानी कि जो एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछे गए हैं एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन को देखेंगे। इससे हमारा क्या होगा कि 2025 में जिस प्रकार से शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इससे हमें एनालाइज भी करने का एक मौका मिल जाएगा और जो भी क्वेश्चन नया क्वेश्चन होगा या फिर सेम पैटर्न का प्रश्न आएगा 2026 में तो वहां पर हमको क्या होगा कि किसी भी तरह का परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेगी। तो बताना चाहेंगे कि 2025 में टोटल 101 शिफ्ट हुए थे, जिसमें प्रत्येक शिफ्ट में आप जानते हैं कि 25 क्वेश्चन मैथ का होता है। अब यदि 101 शिफ्ट हुए हैं तो 25 से हम यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरा कितना प्रश्न हो जाता है, 2525, यानी कि 2525 क्वेश्चन जो है ये आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से उसका शॉर्ट ट्रिक के साथ हमारा सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर प्रत्येक शिफ्ट वाइज, यानी कि जैसा आप देख रहे होंगे कि यदि 27 तारीख को 27/11/2025 को एग्जाम हुई तो उसमें 3 शिफ्ट, हम लोग जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम जो है 3 शिफ्टों में एक दिन में होती थी। तो पहला शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, ये तीनों का जो है हम लोग मैथ का सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो आपका क्या काम है कि अब क्या होगा कि इस चैनल में आपका डेट बाय डेट यानी कि पर डे एक वीडियो आपका आएगा और हम लोग जब तक 101 सेट को पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे और ये सीरीज हमारा जो है चलता रहेगा। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा कि बगल में आपका बेल घंटी आइकन होगा तो उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जब भी हम इस चैनल में वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये सेशन का प्रश्न है, ये शिफ्ट हमारा 27/11/2025 यानी कि 27 नवंबर 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे मैथ्स में, उसको हम सारा क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि उसका सही ट्रिक क्या था और उस एग्जाम में हम कैसे प्रश्न को हैंडल कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग पहला क्वेश्चन आज हमारे स्क्रीन में जो आप देख रहे होंगे, पहला प्रश्न बहुत आसान प्रश्न था और इसको समझने कितना आसान था उसको आप देखिए। देखिए, कहता है कि 3 पाइप ए, बी और सी एक खाली टैंक को क्रमशः 40 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। देखिए, सवाल क्या पूछ रहा है कि मान लीजिए ये हमारा टंकी है। अब ये यदि टंकी है तो 3 नल, एक नल यहां से, एक नल यहां से और हो सकता है एक नल इधर से हम लगा दिए। अब तीनों नल हमारा जो है ए है, सो कहता है कि अकेले यदि हम खोल दिया जाए तो वो 40 मिनट में भर देगा और बी जो है 20 मिनट में भर देगा और सी जो है वो 30 मिनट में भर देगा। ठीक है, पूरा भर सकता है। अब कहता है जब टैंक को खाली होता है तो तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं, क्रमशः रासायनिक विलयन PQR डिस्चार्ज करते हैं। 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव विलयन R का अनुपात कितना होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि ये भरने वाला को है तो ये टोटल देखिए तो आपका कितना हमारा एलसीएम होता है, टोटल टैंक में कितना पानी आ सकता है या केमिकल आ सकता है। तो देखिएगा तीनों का 40, 20 और 30 का हम एलसीएम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 120। यानी कि टोटल मान के चलते हैं कि अभी इस टंकी की टोटल धारिता यानी कि इसमें हम कितना लीटर
या फिर जो भी है, तो लीटर हम लोग 120 लीटर क्या कर सकते हैं, पानी या फिर केमिकल को भर सकते हैं। अब इसका एफिशिएंसी निकालिए। 40 से 120 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका एफिशिएंसी 3 निकल जाएगा, इसका एफिशिएंसी 6 निकलेगा और इसका एफिशिएंसी 4 निकलेगा। क्लियर है। अब यहाँ से सबका एफिशिएंसी निकल गया है, तो टोटल एफिशिएंसी देखेंगे कि इनकी टोटल क्षमता कितना है। तो टोटल एफिशिएंसी हमारा हो जाएगा 6 3 9, 9 और 4 13, यानी कि 13 की क्षमता है। तो पहले देखिए कि 9 मिनट में वो कितना भर सकता है। तो 9 मिनट में यदि क्षमता लगाएगा 13 का, तो 13 गुने 9 कितना हो जाएगा, 117 लीटर। अब 117 लीटर हो गया है। अब बी को हम लोग देखते हैं कि बी का क्षमता कितना है, 6 की क्षमता है। अब 6 की क्षमता लगाकर 9 मिनट में वो 54 लीटर भर सकता है। अब क्या कहता है कि ए बी सी क्रमशः रासायनिक पी, यानी ए जो है पी को, बी है सो क्यू को और सी है सो आर को डिस्चार्ज करते हैं। यानी कि यहाँ पर केमिकल पहले से भरा हुआ है, तो ए है सो क्रमशः ए के जगह में पी हो जाएगा और बी के जगह में क्यू हो जाएगा और सी के जगह में आर हो जाएगा। अब आप इस हिसाब से आप देखेंगे तो बी के जगह कौन सी होगा भाई, क्यू होगा। अब क्यू को डिस्चार्ज करेगा तो क्यू के पास, यानी कि जो बी के पास है वही क्यू के पास है, तो ये हमारा 54 हो जाएगा। और यहाँ टोटल हमारा एफिशिएंसी ए बी सी तीनों 9 मिनट में कितना, 117 को भरेगा। अब आप इसको कट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6/13। इसका सही आंसर हो जाएगा 6/13। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु 8/5 गुना है। उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी। तो उसकी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना कि शादी के समय सोनिया की आयु यानी कि उसका एज कितना था, एक्स ईयर, यानी एक्स ईयर है। अब शादी के समय एक्स था, तो सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, तो वह थी वर्तमान में। तब हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, x + 15 हो जाएगा। अब कहता है कि सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 है। तो शादी के समय x था, तो उसका हमारा 8/5 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 5x हो जाएगा, क्रॉस कर दीजिएगा इसको इसके साथ, तो ये 15×5 = 75 हो जाएगा और यहाँ से 8x हो जाएगा। अब 8x में से 5x को घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 3x, और 3x = 75 हो जाएगा। तो x = 75 और बटा में 3, तो 3 से 3 दूना 6, 3×5 = 15, यानी कि वर्तमान आयु कितना हो गया, 25 वर्ष। मतलब जब शादी हो रहा होगा तो उस समय सोनिया की आयु कितनी थी, 25 वर्ष। अब यहाँ पर वर्तमान आयु इसका निकालेंगे तो वर्तमान में हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि 15 साल हो गया है शादी का, तो इसका वर्तमान आयु 40 वर्ष हो जाएगा। अब वर्तमान किसका आयु निकल गया, सोनिया का, तो उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी है। तो बहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो बहन की वर्तमान आयु 40 में से हम 8 घटा देंगे तो कितना साल हो जाएगा, 32 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए थर्ड नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, यदि p = 6 है और q = -3 है और pq - 3p² प्लस में 3p प्लस में 3q प्लस में 3q² प्लस में q का क्यूब है का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर p का वैल्यू और q का वैल्यू दिया हुआ है। अब इसका टोटल का वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। तो इसको बनाने के लिए कुछ फॉर्मूला को आपको हम बताते हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है कि a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3a² प्लस में 3ab², यह होता है। अब हम लोग जानते हैं कि a - b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² b
प्लस में 3ab स्क्वायर। अब इसी हिसाब से यदि हम लिखना चाहें, यहाँ पर p है तो p माइनस 1 का क्यूब लिखेंगे तो आपके पास हो जाएगा p का क्यूब माइनस 1 माइनस में 3p स्क्वायर प्लस में 3p, ये लिखा जा सकता है। अब यदि मान लीजिए कि हम q प्लस 1 का क्यूब कर दे तो हमारा क्या होगा, q का क्यूब होगा प्लस में 1 प्लस में 3q स्क्वायर प्लस 3q, यह हो सकता है। अब इसी को आप ध्यान से देखेंगे तो यदि हम यहाँ पर क्वेश्चन में चलते हैं, फ्रॉम क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो p का क्यूब है माइनस में 3 का p स्क्वायर है प्लस में 3p है प्लस में 3q है और प्लस में 3q स्क्वायर है और q का क्यूब है। तो इस पूरे प्रश्न को आप देखेंगे, यदि हम यहाँ पर प्लस 1 और माइनस 1 कर दे तो ये जो फॉर्मूला हम लिखे हैं p माइनस 1 और q प्लस 1, तो पूरा फॉर्मूला में सेटअप हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए p का क्यूब कर दें और माइनस में 1, अब इसको ले लेते हैं यहाँ से, और फिर माइनस में 3p स्क्वायर दिख ही रहा है और साथ में 3p दिख रहा है, ये यहाँ से और ये पूरे को मिला दे तो ये पूरा फॉर्मूला हमारा हो जा रहा है p माइनस 1 का क्यूब। यहाँ तक बन गया। अब आगे और देखेंगे तो यहाँ से q वाला को ध्यान से देखेंगे तो q प्लस में 1 का क्यूब बन रहा है। अब p का वैल्यू हमारा 6 दिया हुआ है तो यहाँ पर पुट करिए, 6 में से 1 जाएगा तो 5 का क्यूब हो जाएगा, प्लस q का वैल्यू हमारा दिया हुआ है माइनस 3, तो माइनस 3 को हम यहाँ पर बैठा दे इसके जगह में तो माइनस 3 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, प्लस में माइनस में हमारा क्या हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा। 5 पचे 25, 25 पचे 125, अब 125 यहाँ से 2 दूना 4, 4 दूनी 8, अब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 117। एकदम आसान तरीके से हम लोग ले आए कि इसका वैल्यू कितना होगा, प्लस में 117। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए यही मेथड आपको क्या करना है कि एग्जाम में बनाना है, और यदि हम एग्जाम में ऐसे बनाते हैं तो विद इन 5 से 10 सेकंड में आपका बन जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहां से यहां तक आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली आप यहाँ पर इसको बैठा सकते थे और बैठाने के बाद आप सॉल्व करते तो भी हमारा कितना आता, 117 ही आता। लेकिन ये यदि कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में दिख रहा है, क्योंकि देखिए एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आसान तरीके से बनाया जा सकता है। जो भी क्वेश्चन सेट होता है उसका शॉर्ट ट्रिक वहां पर बनाने का प्रयास करना है, क्योंकि आपके पास 90 मिनट है और टोटल 100 क्वेश्चन है, उसमें 25 क्वेश्चन आपका मैथ का है और 30 क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, रीजनिंग का है। और साइंस में भी कुछ कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो न्यूमेरिकल आते हैं और वो टाइम टेकन होते हैं। तो यदि हम वहां पर शॉर्ट ट्रिक का अपनाए नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा कि हम पूरे प्रश्न को बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि पूरे क्वेश्चन को ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे और आपको बीच बीच में हम क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट को भी समझाते जाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछा गया था। तो एकदम आसान सा प्रश्न है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री में याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूरी तरह से हमारा क्या है, ये 10th बेसिस है। आप जो 10th क्लास में पढ़े हैं एकदम सेम फॉर्मूला और सेम पैटर्न का ही प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। तो 10th क्लास में यदि आप पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री तो फिर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। वो भी ध्यान देना है कि आपको केवल जैक बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड से काम नहीं चलेगा, यानी सीबीएसई पैटर्न पर आपको पढ़ना चाहिए, जिसमें आप देखे होंगे कि सीबीएसई में आरडी शर्मा हो चाहे आरएस अग्रवाल हो, उसमें एमसीक्यू पैटर्न के बहुत सारे प्रश्न आपको वहां पर देखने को मिला होगा। तो कुछ उसी तरह का प्रश्न क्या होता है कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जाता है। जो आपको स्टेट या फिर सीबीएसई के 10th में एग्जाम में 3 नंबर का प्रश्न आता है, यहाँ पर मात्र 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। तब ऐसे प्रश्न को हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट अच्छा है तो फिर आप क्वेश्चन को आसानी वे में बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं कि एकदम आसान तरीके से
और एकदम धीरे धीरे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो से आपको क्या होगा कि कमजोर स्टूडेंट भी क्या कर सकता है, इस वीडियो को देखने के बाद यदि मैथ से उसको डर लग रहा है तो मैथ को हम आराम तरीके से, एकदम आसान तरीके से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि हम आए और जल्दी जल्दी बताना शुरू किए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ऐसा आपको फील नहीं होगा। हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको क्या होगा कि मैथ को एकदम आसान तरीके से, आसान से आसान तरीका जो होता है वैसे बताने का प्रयास करेंगे, और हर एक क्वेश्चन में उससे जुड़े जितने भी फैक्ट हैं या फिर कॉन्सेप्ट है पहले हम उसको समझाएंगे, तब हम उस क्वेश्चन पर बनाने के लिए जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर क्या कहता है कि tan थीटा, अब tan थीटा बराबर हमारा दिया हुआ है 12/5। तो अब आप बताइए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा क्या होता है, अब tan थीटा बराबर आप पढ़े होंगे कि क्या होता है, P/B होता है। तो यानी इसका मतलब क्या है कि ये P हमारा 12 है और ये हमारा 5 है। अब यहाँ ट्रिपलेट लगा दीजिए, तो 5 12 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 5 12 13 का यहाँ पर ट्रिपलेट बन रहा है, तो ऑटोमेटिक है H हमारा क्या आ गया, 13 आ गया। तो ट्रिपलेट के बारे में आप नहीं जानते होंगे, तो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि यदि हमको H निकालना है तो H बराबर होगा √P² + B²। तब P का वैल्यू कितना है भाई, 12, तो 12 पर ये कितना हो जाएगा, 144, और 5 बचे कितना होगा, 25 होगा। तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 169, यानी कि 13 का स्क्वायर रूट है हमारा, 13 का स्क्वायर है 169, यानी कि 169 का स्क्वायर रूट हमारा 13 होगा। और यदि आप ट्रिपलेट जानते हैं तो 5 12 13 का ट्रिपलेट के यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर H भी निकल गया, तो हमको निकालना है सेक थीटा। तो एकदम आसान क्वेश्चन। अब बताइए सेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है, H/B, और H यहाँ हमारा 13 है और B हमारा 5 है, तो कितना हो जाएगा, 13/5। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न तो बहुत आसान है। कहता है कि 1/20 10/40 से कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 1/20 जो है कितना, 10/40 का कितना परसेंट है, और परसेंट का मतलब क्या होता है, 100। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/20 है तो 40 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आएगा, गुना 100 हो जाएगा। अब यहाँ से काटिए, 1 0 यहाँ से कट रहा है, 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 2 से कट रहा है, 2 बचे 10, तब 5 चौका कितना हो जाएगा, 20%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इस पूरे हमको लगता है कि शिफ्ट में सबसे आसान प्रश्न यही होगा। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। कहता है एक कक्षा में 26 छात्रों की औसत आयु 26 है। 26 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 26 है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह में औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए इसमें हम लोग 2 तरह का मेथड आपको हम बताएंगे। अब इसमें आपको क्या करना है कि एक तो मेथड है जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो आसानी तरीके से आप कर सकते हैं, और एक मेथड है एग्जाम ओरिएंटेड, जो कि आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं मेथड 1। अब मेथड 1 में ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल है, ये कॉन्सेप्ट के आधार पर चलेगा। कॉन्सेप्ट के आधार पर देखिए कि 26 विद्यार्थी है और उसका 26 हमारा उसका क्या है, एवरेज है, तो गुना करेंगे तो टोटल सम हमारा कितना हो जाएगा, 26 को 26 से गुना कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्ट बनाते हैं, तो उसमें हमारा एक टीचर आ जाता है, क्या आता है, प्लस में एक टीचर आ गया, तो टीचर का एज को आपको ऐड कर देना है। तब क्या होगा कि उसका जो हमारा औसत आयु है वो 27 हो जाता है। औसत आयु 27 हो जाता है, और आदमी जो था हमारा 26, उससे हमारा एक बढ़ जाता है, तो फिर 27 हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि 26 था तो 26 औसत था, 27 था तो 27 उसका औसत आयु भी हो गया। तो टी हमारा इस वैल्यू इसको निकालना है। आप 26 को 26 से गुना कर दीजिए, उसके बाद आप बना दीजिए। अब आप यहाँ से टी का वैल्यू निकालेंगे तो 27 27 क्या दिख रहा है, 27 का स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ से हमारा 26 का स्क्वायर दिख रहा है। तब बोलेंगे सर यहाँ तो आपका फॉर्मूला लग गया, 27 + 26, और यहाँ से हो जाएगा 27 - 26।
अब 27 और 26 को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 53 और यहाँ से 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 53, यानी कि टीचर की आयु कितनी हो जाएगी 53 वर्ष। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो हुआ हमारा कॉन्सेप्ट के आधार पर। अब हम बोलेंगे सर कि आप क्या ऐसे बनाएंगे? नहीं, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं बनाना है, एकदम विद इन 5 सेकेंड में क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए यही प्रश्न को हम क्या कर सकते हैं कि सेकेंड मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, मेथड 2। तो मेथड 2 हमारा क्या है कि डायरेक्ट टीचर का एज निकालना है। तो टीचर एक ही आदमी बढ़ा हुआ है और पहले हमारा कितना था 26 थे, ठीक है, उसका औसत। अब उसमें ध्यान दीजिए कि बाद में हमारा औसत कितना हुआ 27, तो आदमी कितना बढ़ा 1। अब यही हो जाएगा उसका टीचर का एज। पहले 26 था औसत, फिर बाद में 27 हुआ, तो कितना बढ़ने से हुआ, 1 आदमी बढ़ने से, उसको 1 से गुना कर देना। अब यहां से सोचेंगे तो 27 और 26 को ऐड कर देंगे तो इसका एज कितना हो जाएगा 53, यानी कि 53 वर्ष। यदि 2 आदमी के बढ़ने से होता है तो उसको हम 2 से गुना करेंगे। पहले एवरेज आयु उसका 26 था, बाद में हमारा 27 हुआ, तो कितने बढ़ने से हुआ भाई, 1 के बढ़ने से, तो 1 मल्टीप्लाई कर देना है। और यदि यहाँ पर 2 व्यक्ति बढ़ता तो 27 को हम क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे में क्या होता है कि यहाँ पर टीचर का, एक टीचर था तो वहां 2 व्यक्तियों या 2 टीचर का एज पता चलता। लेकिन हमेशा ऐसे प्रश्न में क्या होता है कि एक ही आदमी का या फिर एक ही स्टूडेंट का या एक ही टीचर का आयु पूछता है। तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड ऐसे मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 325। अब क्या कहता है कि 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकेंड में पार कर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि रेलगाड़ी की रफ्तार कितनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की स्पीड हमारा पहला केस में माना कि ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की चाल, यानी कि स्पीड हमारा क्या है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ट्रेन का हमारा स्पीड को मान लिए। अब टोटल डिस्टेंस जो है, अब आदमी को पार कर रहा है तो उसका डिस्टेंस तो कुछ होगा नहीं, तो टोटल डिस्टेंस 325 है। ये किसके बराबर होगा भाई, अब x हम मान ले हैं किसका, ट्रेन की चाल, और आदमी की चाल कितना है 5 है, तो कहीं ना कहीं x माइनस 5 हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है x में, और यहाँ पर देखिए समान दिशा में चल रही, तो समान दिशा में चल रहा होता है तो वहां पर सापेक्ष स्पीड जो होता है, रिलेटिव स्पीड हमारा क्या होगा, सेम डिस्टेंस में यानी कि सेम दिशा में रहेगा तो वहां माइनस होगा। सेम डायरेक्शन में रहेगा तो वहां पर जो सापेक्ष यानी कि रिलेटिव स्पीड जो होता है वहां माइनस हो जाता है। और विपरीत यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में रहने से वहां पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। अब यहां पर देखिए सेम दिशा में जा रहा था तो ट्रेन का स्पीड को हम लोग x मान लिए और आदमी का स्पीड हमारा 5 है तो x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब किलोमीटर, अब यहाँ पर देखिए ये मीटर में है तो किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 5/18 से गुना कर देंगे और कितना सेकंड में पार कर देता है, तो 45 सेकंड। अब यहां से हम ट्रेन का स्पीड निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि कितना हमारा आंसर हो रहा है। अब आप बोलेंगे सर कि यहां से आप काट सकते हैं, कितना, 3 से काट सकते हैं, 3 से 18, 3 से यहां हो जाएगा 3 के 3, 3 पचे 15, फिर 3 से कट रहा है 3 से, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, ठीक है। अब आप यहां से काटेंगे तो 5 से कट सकता है, 5 से इसको काटेंगे तो 5 छक 30, 5 पचे 35, और कटेगा क्या, फिर 5 से कटेगा तो 5 के 5, 5 तिया 15। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हमारा होता है, इसको आप आगे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 बराबर यहाँ से हो जाएगा x माइनस 5। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 26 में से 5 उठ जाएगा तो 31, तो 31
क्या हमारा हो गया 31 मीटर पर सेकेंड। ये निकल गया हमारा क्या कि ट्रेन का स्पीड कितना हो गया 31 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर स्पीड हमारा निकल गया 31 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 31 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का स्पीड निकल गया है। तो अब हमको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। अब टोटल डिस्टेंस आप देखेंगे कि 325 मीटर है और यहाँ से हमारा फिर विपरीत दिशा वाला में है 440 मीटर। तो दोनों को ऐड हो जाएगा तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। यहाँ पर स्पीड अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग डायरेक्शन में है तो दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। इसका स्पीड देखेंगे तो 20 है, तो यहाँ से हम 5/18 से, और टाइम हमारा कितना लग रहा है, टाइम यहाँ पर देखेंगे तो टाइम तो ही निकालना है तो टी मान लेंगे। टोटल यहाँ पर जोड़ेंगे तो 765 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 51 और यहाँ से 5/18 और गुना में हमारा टी हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से काट कूट करेंगे, 5 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, 5 × 5, एक यहाँ चल जाएगा तो 2 यहाँ चला जाएगा तो 5×5 = 25 और 5 × 15। अब यहाँ से आप काटेंगे 51 से काटेंगे तो एक ही बार में कट सकता है। 51 से इसको डायरेक्ट हम काटेंगे तो 3 बार में कट जा रहा है। ठीक है, तो टी का वैल्यू हमारा कितना हो जा रहा है 18 × 3, यानी कि टी का वैल्यू 18 × 3 = 54। 54 सेकंड में क्या होगा कि ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 54 सेकंड। देखिए अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि डिस्टेंस हमारा क्या है, सेम है, इसमें डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमारा एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला था कि 2v1/v2, यानी आपको क्या करना है 2v1 और v2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइडेड बाय v1 + v2, यानी कि पहला स्पीड हमारा कितना है 21 का और दूसरा हमारा है 69 का, और दोनों को ऐड कर देना है 21 × 21 + 69। इसको बस सॉल्व करना है, तो 2 × 21 × 69। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जा रहा है 90। अब यहाँ से काट देना है, कितना से कटेगा 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9 और यहाँ से 3 × 7 = 21, फिर 3 से कटेगा 3 दाहिने, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 × 3 = 9। सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा 322/10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 32.2। तो 32.2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुपात 3:2 है। 3:2 का मतलब 3/2। तो इसको ना बाय ऑप्शन से बनाना होगा। ऑप्शन में चेक करना है कि किसको काटने से हमारा 3/2 आ रहा है। तो आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन क्या हमारा कट रहा है 3/2 आ रहा है। 3 से यदि ये डिवाइड होता होगा 5 3 8, तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब नहीं कटेगा। 3 से इसको काटेंगे तो 5 4 1 6, तो 3 से जा सकता है, लेकिन ये 37 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 5 4 9, यहाँ से 3 से हम डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा 2 से हो जाएगा। लेकिन आप डी को ऑप्शन में चेक करेंगे तो नहीं होगा, इसका डायरेक्टली आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाय ऑप्शन। क्योंकि आप देखेंगे कि 54/36 को आप काट के देखिए कितना से कटेगा, तो आप देखेंगे, देखिए इसको काटना चाहेंगे तो 18 के टेबल में कट रहा है, 18 × 3 = 54, 18 × 2 = 36, तो 3/2 आया ना। तो इसका समतुल्य यानी कि तुल्य जो भिन्न होगा या रेशियो होगा वो क्या होगा 54:36 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए 10 नंबर में कहता है कि समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुएं 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए, स्कीम कितने प्रतिशत की छूट दे रही है। तो ये बहुत आसान प्रश्न है। छूट कितना दे रही है 4 मुफ्त मिल रहा है, तो जितना मुफ्त मिलता है उसको क्या करना है ऊपर रखना है, और टोटल सामान जो है मुफ्त मिलने और जितना आप खरीदे तो टोटल कितना खरीदे 10 खरीदे, उसको आप 100 से गुना कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा 1010। तो टोटल कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है 40% का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर
होगा। चलिए तो हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। 11 नंबर में कहता है कि ये तो आपका सॉल्यूशन वाला है, आप इसको बना ही सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाने का प्रयास करते हैं। डायरेक्टली आप यहाँ पर देखेंगे कि 4 तिया 12, 12 और 1 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखा जाएगा 13/4, ठीक है। डिवाइडेड का फॉर्म है, डिवाइडेड दे देंगे। 4 के 4, 5/4 हो जाएगा। यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 5/10, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 और 1 5, 5/2 हो जाएगा और यहाँ से 1/12 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से देखेंगे कि 13/4 तो जैसे का तैसा रहेगा, स्टेप बाय स्टेप करना है। एक भी स्टेप मिस्टेक हुआ तो गलत हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखेंगे 2 और 12 का एलसीएम करेंगे तो हमारा कितना होगा, 12 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक 12 होगा, 6 पचे 30 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में यहाँ पर 1 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 13/4 होगा, डिवाइडेड बाय यहाँ से 5/4, 29 हो जाएगा। 29 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 145। 145 और 12 को 10 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13/4, यहाँ डिवाइडेड बाय हो जाएगा। दोनों का एलसीएम करेंगे तो 120 होगा। 4 से भागा देंगे तो 4 तिया 12 यानी कि 30 होगा। 30 पचे 150 माइनस 145। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 13/4 तो रहेगा ही। यहाँ से आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/120, ठीक है। अब यहाँ से पलट देंगे तो पलट देंगे तो 120 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 0, और यहाँ से 5 से 5 छक 30, तो 13 छक 78 हमारा आ गया। अब आपका आंसर नहीं आया, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर नीचे हमारा कुछ काम करना था। इसको काटेंगे 5 से तो 5 तिया 15 हो जाएगा, यानी कि 1/3 हमारा इसके नीचे रहेगा। अब 1/3 हमारा ऊपर चला जाएगा तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। अब आप इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 234। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 12 नंबर प्रश्न कहता है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यानी कि एचसीएफ हमारा दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 18, ठीक है। एलसीएम हमारा कितना दिया हुआ है, 15, 12, ठीक है। अब कहता है उसमें से एक संख्या दिया हुआ है, यानी कि ए का वैल्यू दिया हुआ है 26। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन कि जब आप एचसीएफ को और एलसीएम को गुना करते हैं तो दो संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमको बी का वैल्यू निकालना है। तो एचसीएफ हमारा 18 दिया हुआ है, एलसीएम हमारा 1512 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय हम यहाँ पर 126 कर देंगे। अब इसको आप काट कूट करेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसको काटना शुरू कीजिए, कितना बार में आप काट सकते हैं। तो ये 5 बार में पूरा पूरी कट जा रहा है। तो 18 पचे कितना हो जाएगा, 90। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 90। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए अब 13 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तल पंचभुज के शीर्ष दिया हुआ है, यानी कि पेंटागोन। क्या चीज का दिया हुआ है, पेंटागोन। पी दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए पी हमारा 0 0 दिया हुआ है, क्यू हमारा 6 0 दिया हुआ है, आर हमारा 8 3 दिया हुआ है, और एस हमारा 4 7 दिया हुआ है, और टी हमारा कितना दिया हुआ है, 0 4 दिया है। अब कहता है पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले हमको निकालना है समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई प्लस 1, ठीक है। इसका यूज करना है और पहले समेशन सबका निकालना है, और सबका समेशन निकालने के बाद आगे का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई कहने का मतलब है कि इसका पहला एक्स लेंगे तो उसमें y का जो भी हमारा y होगा उसका आगे वाला को लेना है। ये हमारा x और y दिखा रहा है, तो x हम यदि इसका लेते हैं तो y इसका अगला वाला को लेना है। यदि हम x इसको लेते हैं तो इसका अगला वाला y को इसको लेना है। ऐसे ही करके आप ऐड करते जाएंगे, है ना, मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे। तो चलिए, तो पहला हमारा 0 होगा और अगला y को देखेंगे तो 0 हो रहा है, प्लस अगला 6 होगा तो उसका y अगला हमारा 3 है, ठीक है, प्लस उसका 8 आगे वाला को देखेंगे तो उसका अगला हमारा y 7 है, प्लस में 4 है
तो उसका अगला वाला हमारा कितना है, 4 है। प्लस आप देखेंगे कि अगला हमारा 0 है, तो उसका अगला वाला भी क्या है, 0 है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ तो 0 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, अब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है, 90। ठीक है, इसी तरह का हम निकाल देंगे समेशन ऑफ वाई आई, फिर हमारा करेंगे एक्स आई प्लस 1। अब अगला क्या करेंगे कि पहले y लेंगे तो सेकेंड बार में हम x का उसका आगे वाला को लेंगे, तो वैसे ही करते जाएंगे। तो 0 गुने 6 हो जाएगा, फिर अगला 0 गुने 8 हो जाएगा, प्लस 3 गुने 4 हो जाएगा, प्लस 7 गुने 0 हो जाएगा, और प्लस में हमारा हो जाएगा 4 गुने 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से 0 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। इस तरह से इसका वैल्यू कितना आ गया, 12। अब यहां से हमको एरिया निकालना है, पेंटागन का क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 जो हमारा समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई निकला है, यानी कि समेशन ऑफ, ऐसे करेंगे समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई प्लस 1 माइनस में समेशन ऑफ वाई आई एक्स आई प्लस 1। ये मोड में रहेगा, माइनस में भी आएगा तो प्लस ही हो जाएगा। तो 90 में घटा दीजिए, 90 में से हम 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुने हम हो जाएगा कितना, 72। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, यहां से हो जाएगा 2 छक 12, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 36। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अच्छा, यहाँ घटाने में दिक्कत हुआ है, देखिए यहाँ पर कोना में कट नहीं रहा है, तो आप इसको यहाँ से हम कर दे रहे हैं 1/2 गुने 78 बच रहा है, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 9 18, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 39। ये 36 नहीं 39 होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न कहता है कि सांख्यिकी की अंतिम परीक्षा में 100 में से 21 विद्यार्थियों का अंक इस प्रकार से दिया हुआ है, 90 95 95 94 90 85, फिर 84 83 85 81 92 93 82 78 79 81 80 82 85 76 और 85, इन आंकड़ों का बहुलक निकालना है। तो बहुलक यानी कि मोड निकालना है, और बहुलक हमारा क्या होता है कि जो सबसे अधिक बार आया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे अधिक बार कौन आया है, तो सबसे अधिक बार आप देखेंगे कि 84 सबसे अधिक बार आया है। काउंटिंग करके आप देखेंगे या फिर असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि सबसे अधिक बार कौन आया है, 84। तो 84 ही हमारा, अच्छा सॉरी 84 नहीं 85 आया है। अब ध्यान से देखेंगे तो 85 सबसे अधिक बार आया है, कितना बार आया है, 4 बार आया है। कितना बार आया है, 4 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 85। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक धातु की छड़ को 3 भागों में ए बी सी में विभाजित किया गया है, ए और बी की लंबाई का अनुपात, देखो ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो 9:20 दिया हुआ है। फिर कहता है कि सी और बी का अनुपात हमारा कितना दिया हुआ है, 5:11। फिर हमारा कहता है कि ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर 10 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि ए और सी यानी ए माइनस सी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो धातु की छड़ की कुल लंबाई यानी ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको निकालना है। तो इसको एक जैसा आप कर दीजिए, ए बी और सी ये तीनों को एक जगह करके निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ए और बी का रेशियो हमारा 20 दिया हुआ है और सी और बी का दिया हुआ है। तो सी और बी का हमारा, सी का हमारा 5 दिया हुआ है, तो इसका हमारा 11 दिया हुआ है। यहाँ खाली है तो यहाँ 20 भराएगा, यहाँ खाली है तो कितना होगा, 11 होगा। तो यहाँ से 11 9 99 हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 220 और यहाँ से हो जाएगा 100। अब हमको किसके किसके बीच का अंतर निकालना है, 99 और 100 के बीच का अंतर निकालना है। तो 99 और 100 के बीच का अंतर देखेंगे तो 1 का अंतर है और 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। हमको टोटल जोड़ेंगे, अब ये 99 220 और 100 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 419। तो 419 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 419
को 0 से यानी कि गुना कर देंगे 10 से, तो 41 90 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर करता है, यदि किसी संख्या को 20% को 90 जोड़ा जाए, 20% को 90 जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, उसी संख्या का 80% क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारा 20% है और 20% में कितना जोड़ा जाना है, 90 जोड़ा जाना है। और यदि हम 90 जोड़ देते हैं तो वही संख्या यानी कि 100% के बराबर होता है। तो हम इस संख्या का 80% निकालना है। तो ध्यान से देखिए कि यदि हम यहाँ पर निकालेंगे तो घटा देंगे तो 20% तो हमारा कितना निकलेगा, 80%। तो 80% का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 90। और फिर उसी संख्या का 80% निकालना है, तो 80% तो निकल गया 90, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न करता है, एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है तो टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है। तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में परिवर्तन क्या होगा, प्रतिशत में आपको निकालना है। तो पहले आप इसको देखेंगे कि कितना प्रतिशत है, तो 40%। 40% का वैल्यू कितना होता है, 2/5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि 2/5 यानी कि पहले 5 था बाद में 2 हो गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले क्या है, टीवी है और वॉशिंग मशीन। तो टीवी को हम मान लेते हैं कि 5 है, तो वॉशिंग मशीन हमारा कितना हो जाएगा, 2 कम यानी कि 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि बाद में हमारा 52% है, तो 52% का मतलब कितना होता है। अब देखिए कितना हमको निकालना है, 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी। तो 2 टीवी है तो 2 इसे इधर गुना कीजिए और 5 वॉशिंग मशीन है तो 5 से इधर गुना करेंगे, तब यहाँ से 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2:3। अब ध्यान से देखिएगा तो कहता है कि एक में 76% का कमी हो जा रहा है और एक में हमारा 52% का वृद्धि हो रहा है। तो वॉशिंग मशीन में 52% का वृद्धि होगा, तब वॉशिंग मशीन हमारा 52% वृद्धि हुआ और इधर हमारा क्या हो रहा है कि 76% हमारा कमी हो रहा है। अब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जा रहा है, 152 और यहाँ से हमारा एक हो जा रहा है 156। ठीक है, और टोटल हमारा यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो रहा है भाई, टोटल हमारा रेशियो में देखेंगे 3 2 5 हो रहा है, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/5% का है ना प्रभाव पड़ रहा है। तो 4% 5 का मतलब कितना, 0.8% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, परसेंट की वृद्धि हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर 0.8 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए 18 नंबर प्रश्न करता है, एक फल विक्रेता 150 आम खरीदे, उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो जाए, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले बोला कि जितना हमारा एसपी था कितना का, 120 का, वो बराबर है सीपी के 150 के। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सीपी और एसपी का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो हमारा जो हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। अब बीच का अंतर कितना है भाई, 1 का। टोटल कितना था, पहले 4 था, अब उसको परसेंटेज में ले जाना है। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 25 20, तो कितना परसेंट का लाभ हुआ, तो 25% का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, यानी कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करता है, तो 12 दिन में। ठीक है, तो टोटल काम हमारा कितना हो जा रहा है, टोटल काम हमारा कितना हो जा रहा है, तो 12 हो जा रहा है। इसका एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ए अकेले कितना दिन में काम करेगा, तो टोटल काम हमारा 12 है, अकेले की क्षमता इसका 2 का है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, यानी कि 24 दिन में ये क्या करेगा, ए अकेले समाप्त कर देता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है कि एक बर्तन में 2/5 भाग वाले नीले द्रव से भरा गया, शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से भरा गया, शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले द्रव से भरा गया और शेष जो है 4.2 लीटर सफेद द्रव से भरा गया, मने शेष बच गया। बर्तन में कुल धारिता ज्ञात करना है। तो कुल धारिता को मान लेते हैं कि हमारा x है, तो कितना कितना किया गया। अब यदि 2/5 भरा गया तो बचा कितना 3/5, ठीक है। अब यहां से देखेंगे फिर अगला 1/3, 1/3 का मतलब क्या, तो यानी बचा कितना 2/3। फिर आप देखेंगे अगला हमारा 5/6 है, तो 5/6 मतलब इसमें घट जाएगा तो कितना बचेगा 1/6, ठीक है। सारा प्रोसेस करने के बाद लास्ट में बचेगा 4.2। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। यहां से देखेंगे कि 3 और 3 कैंसिल ले लेगा, 2 से काटेंगे, 2 से 2 तिया 6 हो जाएगा। x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 4.2, 5 तिया 15। इसको आप गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 63, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 63 लीटर। बर्तन में कुल धारिता की क्या हो जाएगी 63 लीटर। 8,900 में खरीदी गई, इसका मूल्य पहले 40% अधिक किया, मतलब 40% अधिक अंकित किया, बाद में 5% का छूट देता है, तो कहता है लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसको डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। पहले 40% हम बढ़ा के दिए, फिर बाद में हम 5% डिस्काउंट दे दिए, तो माइनस में हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 गुने 5 हो जाएगा और बटा में 100 हो जाएगा। तो घटा देंगे तो यहाँ से 35 हो जाएगा, यहाँ से 1 0 कट जाएगा, 5 से 5 दूना 10 कट जाएगा, 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 से हम डिवाइड कर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 33, यानी कि टोटल हमारा 33% का फायदा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो। देखिएगा 22 नंबर कहता है कि एक आयत है। अब इस तरह से हमारा एक आयत दिया हुआ है। अब आयत का यहाँ पर ये ए है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये बी है, ये सी है और ये हमारा डी है। अब कहता है कि P एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हमारा P से लेके A तक का डिस्टेंस और P से लेके B तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से फिर हमको निकालना है, तो ये P मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि PA हमारा कितना है 98 है। उसके बाद PB को देखेंगे तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है 91 और PC हमारा दिया हुआ है क्या 21। अब हमको निकालना क्या है PD, यानी कि PD की लंबाई यानी कि DP की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूला को आपको ध्यान देना है क्या, कि PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर होता है PB का स्क्वायर प्लस में PD का स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहां से निकालिए, तो यह हो जाएगा 98 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 91 का स्क्वायर प्लस में PD का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 9604 प्लस 21 का 441 बराबर 91 को गुना करेंगे तो 8281 प्लस में PD का स्क्वायर। यहाँ से जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 10045, ठीक है। इसमें हम घटा देंगे कितना 8281, घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 1764, यानी कि PD का स्क्वायर बराबर इतना आ रहा है 1764। तो PD का हो जाएगा √1764। अब 1764 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 42 का होता है, तो 42 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो ये बेलन हमारा कुछ इस तरह का होता है। अब इसका क्या कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि TSA दिया हुआ है। तो TSA हमारा कितना दिया हुआ है 542 पाई, ठीक है। अब आप यहां से देखेंगे हमारा कहता है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5 है, यानी कि CSA जो है वो क्या कहता है कि 2/5 जो है TSA का है, ठीक है। अब यहां से इसको बैठा दीजिए, 2/5 गुने हमारा क्या हो जाएगा 542 पाई, ठीक है। अब आप इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 2168 बटा में 10, तो आंसर कितना होगा 216.8, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या किए थे कि 2 ऊपर भी और 2 नीचे भी मल्टीप्लाई किए, 2 से इसलिए गुना किए थे कि 2 दूना 4 हो जाता
और यहाँ से 5 दूना 10 हो जाता, सीधा सीधी हमारा 10 हो जाता। ठीक है, इतना हमारा पाई में आंसर आएगा। अब पाई को हम यदि चेंज करते हैं तो पाई को हम चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि आगे फिर इसका प्रोसेस चलेगा। इसका यहाँ पर ऑप्शन ही गलत है, यहाँ क्वेश्चन में ये पाई नहीं रहेगा। ठीक है, पाई को हटा देना है और ऑप्शन इसको ये हमारा नहीं रहेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 268.8 होगा, यही आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत है, ऑप्शन हमारा गलत है, इसका यही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए 24/16 कहता है 6800 की राशि वार्षिक रूप से 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या निकालना है? 15% का मिश्र धन। तो 15% का मतलब क्या होता है कि आपका हो जाएगा 3/20। ठीक है, अब यहाँ से हमारा देखेंगे 3/20 है तो प्लस होगा, पहले हमारा इसका काम करेंगे तो अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट कितना होगा? 6800 का कितना होगा? 23/20 गुने 23/20। इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 से काटेंगे, 2 से 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, यहाँ चला जाएगा 2 से 30 14, तो 17 गुने 529। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो 89993, यानी कि देखिए इसमें आंसर हमारा जो है 8993 यही आंसर होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए अब 25 क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा बोर्ड मार्क्स के हिसाब से चलेगा, तो इसको पूरा सॉल्व करने का प्रयास करिए कि कैसे सॉल्व होगा। तो ये हमारा ट्रायंगल को अभी हम लोग फिलहाल मान लेते हैं कि x है। अब ये x का ही वैल्यू निकालना है। x का हमारा 2.2 है, प्लस में 0.33 है, गुना में हमारा 3/4 है, माइनस में 1/20 है, और गुना में 0.55 है, और बराबर 0.99। यही आंसर है। अब आप यहाँ से देखेंगे तो इसको सॉल्व करते जाइए, तो ये हमारा x गुने 2.2 प्लस में यहाँ पर आप इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। 99 हमारा यहाँ से हो जाएगा 99 यानी कि 0.99, और बटा में यहाँ 4। अब आप इसको कोशिश करिए कि नीचे वाला हमारा क्या हो जाए, 0 के फॉर्म में आ जाए। ऐसा क्या, यहाँ पर 20 है तो इसको भी 4 को 20 बनाना है, तो यहाँ 5 से और यहाँ 5 से गुना कर दीजिए, 1/20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 0.55 और बटा में 20 बराबर 0.99। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x गुने 2.2, यहाँ से गुना कीजिए 99 को 5 से, यानी कि कितना आ जाएगा 4.95 माइनस में 0.55, और नीचे हमारा 4/20 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 20 ही रहेगा, 0.99। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2.2 प्लस में इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? इसको घटाने के बाद हमारा जो आएगा 4.40 बटा में हमारा 20 हो जाएगा, यहाँ 0.99 हो जाएगा। अब इसको आगे हम बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा x गुने 2.2 बराबर 0.99 माइनस हो जाएगा 4.40 बटा में 20। ठीक है, अब आप यहां से देखेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा, गुना करेंगे 20 को तो कितना होगा, इसको आप कर सकते हैं। देखिए अब आप यहां से कर सकते हैं कि 0.99 में इसको भागा दे देंगे तो हो जाएगा 0.22 और डिवाइडेड बाय 2.2 आ जाएगा। घटा देंगे तो कितना होता है? अब आप इसको यहाँ पर घटाएंगे 0.99 को, तो ये हो जाएगा 0.77 डिवाइड बाय 2.2। इसको भागा दे देंगे 2.2 से, तो समथिंग हमारा जा रहा है 0.35। ये अप्रोक्स आंसर हमारा 0.53 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो कैलकुलेशन था, आप जितना जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना जल्दी ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा।
तो इस प्रकार से हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन किए। 25 में 25 क्वेश्चन आपका आसान तरीके से आपको हम बताए हैं। भले टाइम आपका ज्यादा लग गया, यानी स्लो वे में बता रहे हैं। आपका 1-2 वीडियो होगा वो स्लो होगा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि स्पीड को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट को। ठीक है, अब सेकेंड शिफ्ट में जो पूछा गया होगा सवाल 27/11/2025 को, उसका अगला वीडियो हम लाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपको फिर से आपको बोल देते हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।